हेलो बच्चों, दिस इज जेके सर। मैं जेके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन फिर सेकंड यानी कि क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बेटा त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। त्रिकोणमिति जो बेटे हमारा त्रिकोणमिति जो शब्द है, त्रिकोणमिति जो शब्द बेटे वो एक भाषा है ग्रीक, जिसे हम दूसरी भाषा में यूनानी भाषा बोलते हैं। ग्रीक भाषा का एक शब्द है ट्राइगोनमेट्रॉन, जिसमें बच्चों हमारा ट्राई होता है 3, गौन होता है भुजा और मेट्रॉन होता है मापन या माप। तो बच्चों 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये ग्रीक भाषा की देन है। ये वास्तविकता में त्रिकोणमिति का काम यही है कि 3 भुजाओं की माप करना। त्रिकोणमिति में हम जिस समकोण त्रिभुज को जानते हैं उसमें अगर हम अपने भाषा में जाने तो इसकी पहली भुजा होती है ज्या, दूसरी को हम नाम दे देते हैं कौज्या, और इन दोनों को स्पर्श करने वाली होती है तीसरी भुजा, उसको स्पर्शज्या या स्पर्शज्या कहते हैं। स्पर्शज्या अर्थात इसको बोला जाता है इंग्लिश में साइन, ऐसा यानी साइन, इसको बोला जाता है कोसाइन, और ये हमारा टेंजेंट होता है। तो इससे हमारा क्या तात्पर्य निकलता है? आर्यभट्ट जी ने भी कहा था कि ज्या, उन्होंने कहा था अर्धज्या, अर्धज्या मतलब होता है आदि यानी कि सेमी साइन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति की हमारी जो डेफिनेशन निकल के आ रही है ग्रीक भाषा के अनुसार, 3 भुजाओं की त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति में हम इस त्रिभुज को हम जानते हैं क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बच्चों समकोण त्रिभुज होता क्या है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का यानी कि 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज पे सबसे पहले एक गणितज्ञ ने रिसर्च की थी, वो गणितज्ञ इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे बेटे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे बेटे? इंग्लैंड के, जिनका नाम था पाइथागोरस। उनने बेटे बताया था पाइथागोरस ने कि ये भुजा हमारी कर्ण होती है। उन्होंने बताया था ये होती बेटे हमारी आधार, पहले बच्चों से बोलती है लंब, लेकिन उनके अनुसार इसे हाइपोटेनस बोला जाता है, इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस बोला जाता है। तो उन्हीं ने बताया था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है, इक्वल टू होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय ने हमें ये नियम दिया, तो उन्हीं के सम्मान में इस नियम का नाम भी पाइथागोरस प्रमेय पड़ गया या पाइथागोरियन ट्रिक। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब कभी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई हों, चाहे लंब आधार दिया गया हो या लंब कर्ण दिया गया हो या आधार कर्ण दिया गया हो, एक भुजा दी नहीं गई हो, तो हमें इस नियम को बुलाते हैं। ये नियम की परिभाषा भी इस टाइप बनती है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई हों तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बच्चों हमें एक चीज़ यहाँ से निकल के आती है
कि त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ट्राइगोनमेट्रॉन से। और ट्राइगोनमेट्रॉन क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा। ओके बेटे। और पाइथागोरस में पाइथागोरस ने दी है, पाइथागोरस लगभग अब से 2400 वर्ष ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी चालू नहीं हुई थी उससे भी 400 वर्ष पहले इंग्लैंड में आ चुके हैं, ठीक है। और इन्हीं ने हमें, ये महान कर्ता कि पाइथागोरस ने हमें ये नियम दिया, इसलिए इसका नाम पाइथागोरियन ट्रक या पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। ठीक बच्चों, इतनी नॉलेज काफ़ी है और समय समय पर आपको नॉलेज देते रहेंगे। ये नॉलेज भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और वो आपके बोर्ड में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जितने भी नोट पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा शॉर्ट जितने भी आपके हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उपयोगी परीक्षा में 10th से लेके हाईएस्ट, अपर हाईएस्ट कोई सी परीक्षा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है। तो जो नॉलेज थी मैंने आपके सामने रख दी। अब बेटे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं। चलिए बेटे, एक थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है बेटे। सॉरी बेटे, चलते हैं। हमारा क्या करते हैं बेटे, इसको रब कर देते हैं। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हमने कर ली बेटे आपकी। चलते हैं, कंप्यूटर मास है, चलते हैं हम लोग, ठीक है। आइए बच्चों, क्या पढ़ते हैं? पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, और बच्चों ए बी बराबर कितना दिया है? ए बी 24 सेमी दिया है और बी सी बच्चे कितना दिया है आपका? 7 सेमी। तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, सॉरी बेटे ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ साइन ई होगा, यहाँ क्या होगा बेटे? कॉस ए होगा। साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। बच्चों एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है, जिस कोण के लिए, जिस एंगल के लिए वैल्यू निकाली जाती है त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ, रेशियो के साथ, उस कोण को आपको आधार पर लेना पड़ता है, यानी कि बेस पर लेना पड़ता है वो वाला एंगल। तो बच्चों अभी हम एक चित्र को बनाते हैं। हमारा चित्र ये रहा हमारे सामने। इसमें ए पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया क्योंकि बी इज 90 डिग्री, समकोण कह रहा है तो 90 अंश का होगा बीच में, सी हमारा ऊपर है। अभी केवल मेरा उद्देश्य क्या है कि हमें बी सी दिया है और ए भी दिया है। ए बी 24 दिया है, बी सी कितना दिया है? 7 दिया है। तो बेटे हमें आधार दिया है, A4 आधार दिया है, बी वो L4 लंब दिया है, K4 कर्ण निकालना है, ठीक है बेटे। तो बताया गया था जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई हो और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का प्रयोग हम करेंगे उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो बेटे हम कह देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से। आइए बेटे, अब पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या करेंगे कि बच्चे में कर्ण निकालना है। वैसे तो रियल फॉर्मूला हमारे का होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चे हमारा कर्ण कितना दिया है? कर्ण दिया है, कर्ण बेटा हमें निकालना ही है। लंब दिया बेटे 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 24 का स्क्वायर कर देंगे, ओके, इक्वल टू के। और इस पर यहाँ से हम के का मान निकालना है, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस वाले पे रूट लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा के बराबर बच्चे कितना आ जाएगा? रूट में 7 का 49 और 24 का 576, यानी कि 7 का 49, 24 का 5 76। के बराबर बेटे
अंडर रूट में हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये टोटल एडिशन कितना हो गया 625। और के बराबर, के से पूछता हूँ क्या तुझ में ताकत है तो किसी का वर्ग है तो बाहर निकल। इसने कहा मैं जिसका वर्ग था मैं 25 का वर्ग था तो मेरा वर्गमूल भी 25 होगा। 25 सेमी आ गया कर्ण हमारा। K4 कर्ण कितना आ गया 25। ये बेटा कितना आ गया 25 आ गया। अब बारी आती है हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए, ठीक है बेटे, कोण ए के लिए चल रहे हैं हम लोग। अगर केवल एक एंगल दिया तो कोई कोण की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारा वो आधार पे हम ले लेंगे। लेकिन अगर एक से अधिक दिए हैं तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम जिस कोण के लिए मान निकाल रहे हैं उसे हमें आधार पर लेना पड़ेगा, धरती पर लेना पड़ेगा बच्चों। तो इसका साइन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यही चित्र हमारे लिए इसके लिए काम करेगा। ये हमारा 7 है, ये 24 है, ये 25 है, ठीक बेटे, ए है और ये आपका सी है, ये बी है, ठीक है बेटे। अब हमें पहला क्या निकालना है, साइन ए निकालना है जो होता है लंब बट्टे कर्ण। तो बेटे लंब है हमारे पास 7, कर्ण है 25, ओके। कॉस ए बराबर बेटे क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो बेटे हमारा आधार है 24 और कर्ण है 25, क्योंकि हम कोण ए के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा यही चित्र काम करेगा। अब बारी आती है सेकंड पार्ट के लिए। बच्चों सेकंड पार्ट क्या है, हम यहाँ कर देंगे कोण सी के लिए। कोण सी के लिए कोण सी के लिए बेटे ओके बेटे, कोण सी के लिए करेंगे तो ये चित्र घुमाना पड़ेगा हमें। सी को अगर आधार पर लेके आएंगे तो ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो चित्र बेटे हमारा इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है बेटे। ए ऊपर आ गया हमारा, सी आधार पर आ गया, बी बीच में रहेगा बेटा आपका। जो लंब था वो आधार हो गया, जो आधार था वो लंब हो गया, लेकिन कर्ण अपना 25 ही रहेगा। इसको हम ऐचेंगे, जो ऊपर चला जाएगा ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो चित्र बेटा ऐसा हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है, साइन सी। मान बदलते हैं, रूप बदलते हैं, चित्र भी बदलते हैं, लेकिन सूत्र कभी नहीं बदलते हैं। साइन का लंब बट्टे कर्ण रहेगा, साइन सी बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब बेटे लंब कितना हमारे पास बच्चे, लंब कितना हमारे पास, अब लंब हमारे पास है अब 24 हाँ पर ये कर्ण वही है 25, ठीक है बेटे। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो बेटे आधार कितना हमारा बच्चों, आधार है 7 और बेटे कर्ण कितना हमारे पास, बेटे कर्ण कितना बच्चे, हाँ जल्दी बोले बेटा, कर्ण कितना है, अब वही 25 है। ये बेटे हमारे आंसर है और ये मैं लाना था। बच्चों क्वेश्चन पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। समय ज़्यादा नहीं रह गया प्यारे बच्चों, आप 10th वाले हैं, आपको अभी आप एक उस पौधे के समान है, जिधर आपको मोड़ दी जाएगी उधर मुड़ जाएंगे, तो इसलिए शिक्षा की तरफ मुड़ जाइए, क्योंकि मेहनत ही आपको आगे बढ़ा सकती है। आप फ्यूचर को बनाना है, आपको यदि फ्यूचर बनाना है तो प्रेजेंट अपना सही कर लीजिए। आपने पास्ट में क्या किया भूल जाइए, क्योंकि किसी ने कहा भी है, भूतकाल की चिंता ना कर, वर्तमान सही कर लेगा तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। तो मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इसलिए आगे चलता हूँ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, उसने कहा है आकृति में या फिर संलग्न चित्र में। आकृति में सेकंड क्वेश्चन है 8.1 का बेटे, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटे इसमें दो भुजाएं दी हैं, एक K4 कर्ण दिया है, L4 लंब दिया है, A4 आधार चाहिए हमें। तो सबसे पहले इन चीज़ों को करने से पहले हमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज में ये समकोण है, क्यूज समकोण, क्यूज 90 अंश, ठीक है,
तो बेटे 90 डिग्री होगा क्यू। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ओके बेटे, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें आधार चाहिए, तो हम सीधे कर सकते हैं कि आधार चाहिए तो बड़ी के वर्ग में से छोटी का वर्ग घटा दो। वैसे क्या होता है के स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर चाहिए होता है। अब हमें के कितना हमारे पास 13, तो 13 का हो जाएगा 169 और इक्वल टू इसका हो गया 12 का 144 यानी कि 144 बराबर प्लस के ए स्क्वायर। अब बेटे हमें ए का मान निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे 169 माइनस के 144 यानी कि 144, 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। तो बेटे अब यहाँ हमारा कितना बचेगा 25 बचेगा और यहाँ से हमें ए की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, ठीक है। इसलिए बेटे हमारी ए बराबर बेटे कितना आ गया, ए की वैल्यू बेटे कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है 5 आ गया हमारा ए। तो ये हमने 5 निकाल लिया आधार, ए फॉर आधार हमारा 5 आ गया। अब पहले tan p चाहिए फिर माइनस cot r चाहिए, तो पहले आपको कोण p के लिए करना है, तो लिख दो आप कोण p के लिए, कोण p के लिए। चलिए बेटे कोण p के लिए हम चल रहे हैं, तो कोण p में क्या है, चित्र को हमें बदलना पड़ेगा। ओके 5 हमारा भैया जब जिस कोण के लिए मान निकालते भाई उसे नीचे लेके आना पड़ता, तो p नीचे आ गया और q बेटे हमारा सॉरी r हमारा बेटे ऊपर चला गया। q अपना वही है जहाँ था वही, कर्ल अपना 13 ही रहेगा, लेकिन जो आधार था हमारा 5 वो लंब हो गया है और जो लंब था वो आधार हो गया 12। तो हम कह सकते हैं tan p इक्वल टू लंब बट्टे आधार होता है। तो बेटे हम यहाँ कह देंगे कि tan p का जो बेटे हमारा मान है यानी कि वैल्यू है, लंब 5 है, आधा कितना 12 है, तो हम कह देंगे 5 बट्टे बेटे कितना 12। ये हमारा आ गया दिस इज tan। मैं tan हूँ साहब, मैं इस पर से जया हूँ और मेरी उल्टी वाली आ रही होगी इस चित्र से। अब वो कह रहा है r के लिए, किसके लिए, कोण r के लिए। कोण r के लिए बेटे कोण r के लिए हम चलेंगे तो चित्र हमारा वही वाला काम करेगा, क्योंकि r कोण यहाँ वैसे ही ऑलरेडी है, ये वाला चित्र काम करेगा हमारा। तो बेटे हम लोग इस चित्र से काम चला लेते हैं। ये हमारा r है, p अपनी जगह पर है और q अपना ये है, ये 13 था, ये 5 था, ये 12 था। ओके अब बेटे tan r cot r क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है बेटे cot r इजकल टू आधार बट्टे कर्ल होता है, ठीक है बेटे, क्या होता है आधार बट्टे कर्ल होता है। तो बेटे cot r इजकल टू आधार कितना है 5, सॉरी बेटे इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये tan का उल्टा होता है, तो इसका क्या होता है आधार बट्टे लंब होता है। तो बेटे आधार कितना है 5, लंब कितना 12। हमको जो वैल्यू चाहिए बेटे वो क्या चाहिए tan p माइनस cot r चाहिए। ओके ये भी 5 बट्टे 12 माइनस ये भी बेटे कितना 5 बट्टे 12, इससे ये ख़त्म कर देंगे, आंसर बेटे कितना आ जाएगा 0। यही बेटे मैं लाना था। बच्चों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिए और बताइए कि आपको क्या पसंद है, कौन सी वीडियो और चाहते हैं आप, हिंदी की, अंग्रेजी की, जो चाहेंगे आप, साइंस की, ठीक है। आपको नियमित मात्रा में मिलती रहेगी बच्चों, मगर आप कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए, शेयर मारते रहिए, क्योंकि बोर्ड के लिए आपके और कुछ ही समय बाद आपके लिए अनसॉल्व भी तैयार किए जाएंगे बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा बेटे यदि sin a बराबर 3/4 है तो sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटे यहाँ पर किसी कोण का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कोण दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि कोई sin
ए बराबर बेटे क्या होता है, लंब बट्टे कड़ होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं हमारा लंब कितना दिया है 3 और बेटे कड़ कितना दिया है 4, ठीक है। लंब बट्टे कड़ दिया है, कॉस से tan a का मान तो निकालना है। तो बेटे लंब हमें 3 दिया है, कड़ हमें कितना दिया है 4, क्यों साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कड़। तो बेटे अपना साइन चित्र बना लेंगे। चित्र हमारा क्या है, लंब है हमारे पास 3, कड़ है 4, हमें आधार चाहिए। तो हम पाइथागोरस प्रमेय को बुलाएंगे बेटे, किसको, पाइथागोरस प्रमेय को। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो वैसे बेटा हमें आधार चाहिए, तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि इन टोटली आधार बराबर रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। वैसे फॉर्मूला होता है आधार का वर्ग बराबर लंब कड़ का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग, ए का स्क्वायर इक्वल के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। लेकिन केवल सिंगल ए चाहिए तो यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटे, यहाँ रूट लगाना पड़ेगा। तो ए बराबर कड़ बेटा कितना हमारे पास, कड़ बच्चे कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ए बराबर कितना दिया है 16 माइनस 9। ए बराबर कितना दिया है बच्चे, रूट में 7 दिया है। ओके बेटे, ये हमारा रूट 7 आ गया। अब हमें चाहिए क्या बेटे, हमें चाहिए पहले क्या चाहिए पर बच्चों, हमको चाहिए पहला पॉइंट कॉस ए चाहिए। तो कॉस ए बेटा क्या होता है, आधार बट्टे कड़ होता है। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आई, आधा कितना रूट में 7, कड़ कितना 4, ठीक है बेटा। तो रूट में 7 बट्टे 4, तो रूट 7/4। और बच्चों 10 ये होता है लंब बट्टे आधार। तो बेटे लंब कितना हमारे पास 3, आधा कितना रूट में 7। यही बेटे हमारे आंसर है, यही हमें चाहिए थे। एक बार फिर देख लेते हैं। साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan a का मान चाहिए हमें। साइन लंब बट्टे कड़, लंब की जगह पर बेटा ये देखो लंब की जगह पर ये आ रहा है और कड़ की जगह बेटे आ रहा है। तो लंब बट्टे कड़ यानी कि लंब हमारा 3 है, कड़ 4 है, ठीक है। तो 3 और 4 दिया है, K4 कड़ है आपका, L4 लंब है, A4 आधार चाहिए था हमें, ठीक है बेटा, A4 आधार चाहिए था। तो हमें आधार निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो आधार हमने अपना आधार कितना निकाल लिया, रूट में 7 निकाल लिया। कॉस बराबर आधा बट्टे कड़ होता है तो रूट 7 आधार है, और बट्टे कड़ कितना 4 हो गया। tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा 3 है, बट्टे आधा कितना रूट में 7, ठीक है। ये बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन है। चलते हैं बेटे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 है हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बच्चे, साइन ए और सेक ए का मान, बस इतनी बड़ी बात, बहुत छोटी बात है। क्या बात है, जब तक हम इस चीज़ को, इस 15 को मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में नहीं भेजेंगे तब तक हम इनका मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेशियो और उसका कोण अकेला रहना चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं लंब कड़ आधार वाले सूत्र, यानी कि लाल बट्टे कक्का वाले। ये वही वाले फॉर्मूले हैं कि किसी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोला है, उसमें कहा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये वही काम है, लाल बट्टे कक्का भी साइन कॉस tan से ही बनता है। ओके, और साइन कॉस tan से ही आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल बनता है, ठीक है बेटे। चलते हैं। तो बच्चों ये भाग में भेज दो, कॉट, ठीक है, ए बराबर बेटे कितना है 8 बट्टे कितना है 15, और ये बेटे हमारा क्या है आधार बट्टे कितना होता है लंब होता है। तो इसका हम साइन बना दे रहे हैं चित्र। तो बेटे ये हमारा चित्र है, थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है बेटे, और नहीं है तो शेप से ले लेता हूँ मैं, ठीक। ओके, अपना चित्र बना हुआ है अपना, ठीक। आपका ये चित्र है, दिख रहा होगा आपको बच्चों, इतनी बहुत है, ठीक। चलते राइटिंग बात अपनी। तो बेटे हमें लंब कितना दिया है 15, ओके, ये 15 दिया है, आधा कितना दिया बेटे 8 दिया है। हमें कड़ चाहिए, तो हमें वही नियम लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बेटे। पाइथागोरस प्रमेय से कड़ चाहिए ना, तो कड़ निकालने के लिए अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बेटे आप जोड़ दो, ठीक है बेटे। के बराबर बच्चे
कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर, ओके, -8 + 8 का स्क्वायर, ठीक बेटे, के बराबर 15 का बेटे होता है 225 और बेटे 8 का होता है 64, ओके बेटे, 15 का 225, 8 का होता है 64, ठीक। अब बच्चे हम कह सकते हैं के बराबर, ठीक, अंडरवुड में 4 और 5 9 होता है, 6 और 2 8 होता है और 2 की 2 आ गई, तो बेटे के बराबर हम कह सकते हैं ये 17 का वर्ग है, 17 आ गया, के 4 कड़ कितना आ गया बेटे 17 आ गया, तो हमारा 17 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, थोड़ा उससे बात कर लेते हैं, ठीक है। इसने कहा है कि हमको निकालना है पहले साइन ए, तो बेटे साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक बेटा, तो ये हमारा बेटे हो गया, इसका लंब कितना है 15 है, कर्ण हो गया 17, ये साइन का आंसर आ गया। दूसरा है सेक ए, सेक ए बराबर ये होता है कर्ण बट्टे आधार, तो बेटे कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण कितना 17, बेटे आधा कितना 8, यही बेटे हमारे आंसर हैं। चैनल को बेटे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आपके अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी बेटे, और राष्ट्र हित के लिए आपको जेके सर हमेशा कराते रहेंगे। सफलता मिलेगी, मंजिल का पता भी मिलेगा, लेकिन रास्ता आपको खुद चलना है, क्योंकि किसी की तरह बनने का प्रयास ना करो, अपनी पहचान खुद बनाओ। किसी की तरह बनने का प्रयास करोगे तो उसी की छवि कहलाओगे, उसी की फोटो कहलाओगे आप। अपनी पहचान स्वयं बनाइए और आगे बढ़िए बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए या अनुपात प्रकलित कीजिए। तो बेटे आप जानते हैं सेक का मान दिया है, हमारे 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो बेटे हम सेक दिया है, कोसेक रह गया है, साइन कॉस टेन और कॉट रह गया। तो इसमें हम पहले इसको लेते हैं सेक को, ठीक है बेटे, सेक को पहले ले लेते हैं हम। सेक हमारा क्या कह रहा है, सेक ने बेटे दिया है, सेक थीटा बराबर बेटे इसने क्या दिया है 13 बट्टे कितना बेटे 12 है। इसका बेटे फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार। तो बेटे हमें इसका चित्र भी बना लेना चाहिए, ये हमारा बेटा चित्र है। कर्ण हमारा 13 दिया है, आधा बेटे कितना दिया 12, हमें लंब चाहिए, तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके बेटे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बेटे। ध्यान दीजिए, पॉइंट आर पॉइंट, एक एक पॉइंट जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी। गणित में अगर निगाह हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, सवाल समझ में कम आते हैं, लेकिन आप पॉइंट को समझते रहिए। गणित बहुत ईजिली चीज़ है और बिल्कुल आपको सिंप्लीफिकेशन में करा रहा हूँ मैं। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, L4 लंब चाहिए। तो अगर हम बेटे हमें लंब चाहिए तो हम लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे अंडर रूट में, क्यों मुझे सिंगल पावर चाहिए, ठीक है। तो बेटे L बराबर रूट में के कितना बेटे हमारा 13 है, K4 कर्ण ये 13 ये के है, ठीक है। A4 आधार कितना ये है, आधा कितना 12। तो हम लोग कहेंगे 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बच्चों L बराबर, ठीक है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, 12 का 144 होता है बेटे। L बराबर अगर हम 169 से 144 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25, और बेटे L के मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो L4 लंब बेटे कितना आ गया 5 आ गया। अब आप आ जाइए, पहले आपको सेक दिया है, सबसे पहले आपको साइन चाहिए। तो बच्चे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब बट्टे कर्ण। तो बेटे लंब हमारा कितना है 5, कर्ण कितना है 13, इसका आंसर हो जाएगा 5/13। फिर बेटे हमारा आता है कॉस थीटा, ये होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है बेटे, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि सेक का उल्टा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो बेटे आधार कितना हमारा, अरे वही पुराना काम, आधार हमारा 12 है और कर्ण कितना है 13 है, ठीक है बेटे। ये कॉस थीटा का मान हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा। बच्चे टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार L बट्टे A। तो लंब बेटे हमारा कितना है 5, बेटे आधा कितना 12, ये बेटे टेन थीटा का मान आ गया 5/12। बच्चों कॉट थीटा
tan का उल्टा होता है, इसका फॉर्मूला होता है A/L, आधार बट्टे लंब। बेटे आधार हमारा 12 है और लंब कितना है 5। अब 1 2 3 4 हो चुके हैं और ये 5वां सेक है। साहब जी छठवां क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही है, कोसेक वो एक रह गया है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान हमें निकालना है। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो कर्ल बट्टे लंब होगा। और बेटे कर्ल बट्टे लंब के अनुसार कर्ल हमारे पास 13 है और लंब कितना है बेटे आपका 5। यही हमारे सारे आंसर हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान। बच्चों आपको यदि बहुत अच्छी वीडियो लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बहुत नाइस लिखकर या बहुत अच्छा लिखकर आप कमेंट कीजिए और क्वेश्चनों के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बच्चों आपके लिए ठीक है होमवर्क बेस पर आपको मैं देना चाहता हूँ HW के लिए आपका साइन थीटा बराबर 1/2 है तो आपको कॉस थीटा टेन थीटा का मान आपको निकालना है। ओके बेटे, इसको आप होमवर्क बेस पे दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगली वीडियो में आप बताइए। आज इस वीडियो का अंत यही होता है। इससे पहले 2 बातें आपके लिए अच्छी हैं वो बोलूँगा। बच्चों किसी के बहकावे में आने से अच्छा है खुद समझ जाओ। बड़ी गलती होने से पहले छोटी छोटी गलतियों को संभाल लो, सुधार लीजिए आप। अगर आपको अपने आप में बदलाव लाना है तो छोटे छोटे बदलाव जरूरी होते हैं, क्योंकि 1 मिनट में कुछ नहीं होता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला बहुत कुछ कर सकता है, बड़ा सा बड़ा इतिहास रच सकता है। जय हिंद।